2025 के क्वेश्चन पेपर है हमारे योग विषय का ये, तो योग में ऐसा दिया ही आया था एक बार, ठीक है। तो मतलब गिवन डाटा इज रिगार्डिंग द नंबर ऑफ पेपर बैक एंड हार्ड बाउंड बुक्स। एक है जिसकी बोलने कि क्लास में जैसा गत्ता होता है एक ऐसा है और एक हार्ड बाउंड गत्ते वाली, ऐसे दो प्रकार की बुक्स हैं। सोल्ड बाय 4 डिफरेंट बुक शॉप्स, ये हमारी शॉप्स हैं ABCD। एक काजल मैम की शॉप हो गई, एक नैन्सी की, निधि की, प्रिया जी की, 4 लोग की शॉप है। तो नंबर ऑफ हार्ड बाउंड बुक्स सोल्ड, कितनी बुक बिकी, जिन गत्ते वाली बोलते गत्ते वाली, और केवल बिना गत्ते वाली, ऐसे मान लो बिना गत्ते वाली। ए ने इतनी बेची और ए शॉप ने इतनी बेची, पता नहीं कितना कितना इनमें मटेरियल होगा, जिसमें से इनकी बिक्री बता रखी है। ये 3500 बेचता है, ये वाली 2000 बेचती है इसकी। बी 3900 बेचता है, ये 5200 बेचता है। सी इतनी बेचता है और ये वाली इतनी बेचती है, मतलब दोनों हैं, हर दुकान में दोनों बुक हैं, पर इतने इतने की वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 तरीके की दुकानें हैं हमारे पास। एक हो गई हमारी मुंबई या हमारी पुणे में कैवल्य धाम के पास हो गई लोनावला, एक हो गई देहरादून में, एक हो गई रायपुर में, एक हो गई छत्तीसगढ़ में, ऐसे 4 जगह हैं। 4 जगहों पे 4 सेलर हैं, है ना? जैसे यहाँ एक हो गया गीतापुर, वो गोरखपुर गीता प्रेस वाले जो हो गए हमारे वो, एक लोनावला वाले से बुक आती है हमारी, एक यहाँ पे ऐसे आती है हमारे हरिद्वार के पास है एक, है ना? डिफरेंट डिफरेंट जगहों से बुक आती है। तो बोल रहे हैं कि भैया गत्ते वाली बुक वो इतनी बेचता है और बिना गत्ते वाली इतनी बेचता है, दोनों तरीके की बुक है उसके पास। सेम बी सेलर इतनी बेचता है और ये वाली इतनी बेचता है। तो ऐसे करके हमको कुछ नंबर्स दे रखे हैं कि कितनी कितनी उसने बुक्स बेची। अब इन डाटा को देखते हुए आपको जो आगे प्रश्न पूछेगा उस पे काम करना है कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि डीआई में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए बस। हमको बोला नंबर ऑफ टोटल बुक्स, क्या बोला? नंबर ऑफ टोटल। तो जहां पे टोटल आ गया मतलब वहां पे कुछ जुड़ना है। पहली चीज तो हमको ये समझ में आ गई। टोटल बुक्स कौन सी? हार्ड बाउंड एंड पेपर बैग, ये भी और ये भी, यानी इन दोनों को जुड़ना होगा कहीं पे, टुगेदर। टुगेदर मतलब साथ में। सोल्ड बाय द हाईएस्ट सेलिंग शॉप, सोल्ड बाय द हाईएस्ट सेलिंग शॉप। आपको देखना है कि सबसे हाईएस्ट सेलिंग शॉप कौन सी है। इन दोनों को जोड़ के, 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 कि किसका नंबर सबसे ज्यादा आ रहा है, किसका नंबर सबसे ज्यादा आ रहा है। शॉप इज व्हाट परसेंट हायर देन, कितने प्रतिशत ज्यादा है, देन द लोएस्ट सेलिंग शॉप, जिसने सबसे कम बेची और जिसने सबसे ज्यादा बेची, तो वो कितने प्रतिशत ज्यादा थी कम के मुकाबले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हर एक को जोड़ना है, आपको कुछ नंबर मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आएगा आपका 3500 प्लस 2000 कितना हो गया? 5500, 5500 है ना? सेम 3900 प्लस 52 कितना हो गया आपका? 9100 ठीक है, 44 और 55 कितना हो गया? 29, 99 है ना? और 55 प्लस 66 कितना हो गया? 12100 जीरो जीरो अक्षर फाड़ के 12200 रखा, एक 12, 12100, ठीक है ना? अब इसमें से आपको बोलेगा कि सबसे ज्यादा बुक किसने बेची, इन नंबर को लाख अगर कंपेयर कर रहे हो, डी ने, डी ने सबसे ज्यादा बेची। कितनी बेची? 12100। इतनी कैलकुलेशन आ रही है सबको? नहीं आ रही है? आ रही है ना? क्या किया हमने, सिंपल जोड़ा। उसने बोला कि साथ में किन्होंने गत्ते वाली और बिना गत्ते वाली बुक, किसने साथ में सबसे ज्यादा बेची, कौन सी शॉप थी। दोनों एक ही शॉप तो बेच रही है ना? एक ही शॉप दोनों चीजें बेच रही है, तो आपने सबको जोड़ दिया। आप देखें सबसे ज्यादा बिक्री होती है डी वाले की और सबसे कम होती है ए वाले की। ए वाले की हुई कितनी? 5500, और इसने बेची 12100, इतनी बेची। अब बोल रहे सोल्ड बाय द हाईएस्ट सेलिंग शॉप इज, जो हाईएस्ट सेलिंग शॉप है, इज व्हाट परसेंट हायर देन, जो ये है ये कितना प्रतिशत ज्यादा है किससे, लोवेस्ट सेलिंग शॉप से। कैसे निकलेगा, मतलब आपको ये बताना है, एक तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, वो जो डिफरेंस है वो इससे कितना ज्यादा है, ये बताना है। कैसे होगा? अब मैं जाता हूं वापस से ऊपर। अब देखो, दो लोग हैं, पहले समझना, ठीक है? इस बात को मेरे ध्यान से सुनना। दो लोग हैं, शुभम जोशी सर है, विवेक सर है, ठीक है, विवेक थपनाल सर।
अनिल सप्रिया सर के दोस्त। ठीक है, अब शुभम जोशी सर के पास कितने रुपए हैं? शुभम जोशी सर के पास है 40 रुपए। ठीक है, और विवेक के पास है कितने? 100। पहला प्रश्न ये है कि विवेक के पास शुभम जोशी सर से कितने रुपए ज्यादा है? पहला प्रश्न क्या है कि विवेक के पास शुभम सर से कितने पैसे ज्यादा हैं? तो क्या करोगे? माइनस करोगे, कितने ज्यादा है? 40 को माइनस किया 100 में से, आया आपके 60 रुपए ज्यादा है जी। समझ में आया? कितना कौन 12,100 में से हाँ, उसको एक मिनट माइनस एक करो। मिनट हाँ एक सॉरी। मिनट, मैं अभी पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, तो कितने रुपए ज्यादा है? 60 रुपए। ये बात समझ में आई है ना? जब भी मुझे निकालना है कि किसके पास कितना ज्यादा है, मैं कैसे निकालूंगा? मुझे माइनस करना पड़ेगा ना, किसके पास कितना ज्यादा है या किसके पास कितना कम है, ज्यादा करना पड़ेगा। मुझे इन दोनों के बीच माइनस करना पड़ेगा। अब बात आती है कि परसेंटेज। पूछा ये जो 60 रुपए थे, 60 रुपए थे, ये शुभम जोशी के पैसों से कितना प्रतिशत अधिक है? समझ रहे हो? शुभम जोशी सर के पैसों से कितना अधिक है? तो 60 रुपए शुभम जोशी सर के पैसों से कितना प्रतिशत अधिक है? ये बनती है इक्वेशन। सुना है कि 60 रुपए शुभम जोशी सर के पैसों से कितना प्रतिशत मल्टीप्लीकेशन बाय 100 अधिक है? तो आपने 0 से 0 काट दिया। ठीक है, फिर आप चाहो तो 0 यहां भी लगा सकते हो और बाद में भी लगा सकते हो। 6 से जब 40 को डिवाइड करोगे, तो सॉरी 4 से जब 60 को डिवाइड करोगे, कितना आएगा आपका? 15। 15, और 15 को जब आप 10 से मल्टीप्लीकेशन करोगे, कितना आएगा? 150। 150% ज्यादा है, 150% ज्यादा। समझ लो कितना ज्यादा है? 150% ज्यादा है। ये समझ में आया इतना आपको? कॉन्सेप्ट मैंने क्या बोला शुभम सर? फिर एक बार थोड़ा सा वो दोबारा करा बताता देते हैं। हूँ, दोबारा बताता हूँ मैं, फिर मिटाते हैं। ये चीज समझने वाली, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट ना इसी चीज का आता है कि ये इससे कितना ज्यादा है, ये उससे कितना कम है। सर इसका आंसर 120 है अभी क्वेश्चन पहुंचेंगे का। वहां पे, अभी पहुंचेंगे क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो आपके पास शुभम सर कितने पैसे हैं? 40 रुपए, और जी विवेक के पास है 100 रुपए। तो सबसे पहला जी काम होता है कि हम ये अंतर निकालें कि दोनों के पास कितने रुपए का अंतर है। तो आपने इनको माइनस करके बताना है कि आपके विवेक के पास 60 रुपए ज्यादा है। कितने रुपए ज्यादा है? 60 रुपए सात ज्यादा है। अब पूछा कि ये जो 60 रुपए है ना, आपके पैसों के मुकाबले कितना प्रतिशत अधिक है? जी कितना प्रतिशत अधिक है? अब मैं अगर इसको डायरेक्टली देखूं, एक चीज समझना, पहले इसको समझना फिर सॉल्व करेंगे। 40 अपने आप में 100% है, यस और नो? शुभम सर, 40 रुपए अपने आप में 100% है कि नहीं है? हाँ जी हाँ जी है ना? तो क्या इस 60 में ये 40% इंक्लूडेड है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी है ना? सर। यानी ये 100% तो अधिक है ही है, फिर भी 20 बचता है। और वो जो 20 है वो 40 का कितना है? जस्ट आधा है, यानी 50% और है। अगर मैं आपको एक लॉजिकल वे में बता रहा हूँ, अभी लॉजिकल वे में, है ना? ये हाँ 20 जी 40 का आधा नहीं 50% है, तो इसलिए हो गया ये 150%। पर ये 150% हम सॉल्व करके कैसे निकालते हैं? सॉल्व करके ऐसे निकालते हैं कि 60/40 मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका तरीका होता है। लॉजिकली तो मैंने बता दिया कि ये नंबर ज्यादा है ना, यानी इसमें ये नंबर एड ऑन है, यानी 100% है ही। ये नंबर आपको देख के पता चल जाएगा कि 100% से अधिक होगा, पर कितना अधिक है? वो जो 20 अधिक है, वो इसके यहाँ कितना प्रतिशत है? वो लगभग 50%, तो 150%। जब मैं इसको ऐसे सॉल्व करता हूँ, तो हमारा ये आता है कितना? 150। ठीक है सोम सर? जी जी ठीक है, अब एक प्रश्न हो गया ये। दूसरा हो गया, ये रहा कि कितने रुपए ज्यादा है। तो एक नजरिया देखने का ये है कि एक तो था विवेक सर के पास कितने पैसे ज्यादा है, दूसरा नजरिया इधर से कि शुभम जोशी सर के पास कितने रुपए कम है। सेम बात है, 60 रुपए कम है। क्या बोल मैंने? 60 रुपए कम है। पर पूछा कि इनके मुकाबले
विवेक जी के मुकाबले जो इनके पास पैसे कम है वो कितना प्रतिशत कम है, तब मैं क्या करूंगा, बटे 100, क्योंकि विवेक जी के मुकाबले, विवेक जी से मुकाबला करना है ना, इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 100, सेम चीज, इससे इसको काट दिया, 60% ऐसा कम है इनके पास इनके मुकाबले। एक नजरिया है कम से ज्यादा को देखने वाले के लिए कि भैया अगर वो अमीर है तो कितना अमीर है, और एक हो गया अमीर के नजरिए कि अगर ये गरीब है तो कितना गरीब है, समझ रहे हो? तो ये दो दृष्टिकोण है। तो ये डिपेंड करता है कि प्रश्नकर्ता किसके हिसाब से पूछ रहा है। जो मैंने आज तक समझा है, जब भी आपको पूछे कि कितना ज्यादा है, मैंने लास्ट टाइम बच्चों को बताया, कभी भी आपसे पूछे कितना ज्यादा है, तो जो आपको दो नंबर दिए होते हैं ना, पहले जो दो नंबर दिए होते हैं, उसमें से जो छोटा नंबर है हमेशा उसको नीचे रखना है, ठीक है? अगर आपको ढूंढने में मुश्किल हो तो जो दो नंबर आपके पास पहले हैं, जिनमें से आपने कंपेयर किया था, ये वाला नहीं, इसको तो कंपेयर करना है, इसको भूल जाओ। अगर पूछे कितना ज्यादा है, तो ज्यादा को हम कैसे समझेंगे, किसी कम के मुकाबले देखूंगा तभी तो ज्यादा पता चलेगा, है ना? कम से कंपेयर करूंगा ना, अगर मैं कम से कंपेयर करूंगा तो ये ज्यादा दिखेगा, और पूछेगा कितना कम है तो मुझे हमेशा ज्यादा से कंपेयर करना पड़ेगा, तो मुझे नीचे 100 करना पड़ेगा। अगर मैं ज्यादा के नजर से देखूंगा तो मुझे कम पता चलेगा। समझ में आ रहा हो ये बात मैंने क्या कही? तो ये भी एक तरीका है इस क्वेश्चन को देखने का। अब आते हैं वापस प्रश्न पे। हमको दो नंबर मिल गए, अब क्या पूछ रहा है ये बताओ मुझे, नेहा मैम क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को मुझे बताओ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है सर कि जो टोटल बुक्स हैं सोल्ड बाय द हाईएस्ट सेलिंग शो, हाँ ये दोनों के ये हाईएस्ट हो गया। हाईएस्ट हो गया और ये लोवेस्ट हो गया, हाँ दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। हाँ निकाल देंगे, डिफरेंस कितना आएगा, ये आएगा कितना ही आएगा। 6600, देखो सिक्स ये सिक्स जीरो क्वेश्चन ना, जीरो 6600। ये क्वेश्चन अगर आप पे दिमाग है तो आप माइनस नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि आप यहाँ से देख लोगे कि ये 5500 घटा ना, ये 5500 हटा दो यहाँ से, इसको तो जोड़ा था 6600, यहाँ पे लिखा हो तो 6600 लिखोगे, वरना क्या करोगे, अगर दिमाग नहीं चलेगा माइनस करोगे वहां बैठ के, वही तुमने जोड़ा है अभी थोड़ी देर पहले, पर तुम क्या करोगे फिर माइनस करोगे, उसी काम को उल्टा करोगे। पर देखना है, आंखें खुली रखनी है कि नंबर यहाँ पे सिमिलर है, अगर मैं इसको हटा दूं तो यही तो बचेगा, इन दोनों को जोड़ के ये आया था, ये हटा दूं तो यही बचेगा, तो 6600। अब क्या पूछा मैम ने, ये क्या पूछ रहे हैं, ज्यादा पूछ रहा है कम पूछ रहा है? हायर। ज्यादा पूछ रहे हैं ना, तो मैंने क्या बोला, अगर ज्यादा पूछ रहे हैं तो कंपैरिजन किससे करूंगा, मेरे पे दो नंबर है कंपेयर करने के, एक ये वाला एक ये वाला, तो मैं किससे कंपेयर करूं, छोटे से बड़े वाले। छोटे से। हाँ छोटे से। ज्यादा पूछ रहे हैं, छोटे से सर। है ना, तो छोटे से, छोटा है 5500 मल्टीप्लाई बाय 100, जीरो से जीरो काट दोगे, 55 से इसको काटोगे तो आपका 120 ही आ रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना, क्योंकि ये 55 एक कम 55 आएगा, बचेगा 11, 110, 55 दूनी 110, 120 आएगा, सही कह रहा हूँ, 120%। ठीक था मैम आपका, समझ में आया शुभम सर मैंने सर क्या था? मुझे जो पता है उसमें ये भी पता है कि जो लास्ट में पूछता है ना, जैसे इसमें हायर, इसमें क्या पूछा, हायर देन द लोएस्ट सोल्डिंग सॉ, हम्म हम्म, तो जो लास्ट में लाइन में लिखा होता है बस उसी को नीचे रख देना होता है। ये भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये भी कर सकते हैं, पर कभी कभी क्या होता है ना, हमको जैसे मैं बहुत लंबे टाइम तक कंफ्यूज रहा अपने टाइम पे, समझ लो, मुझे नहीं समझ आता कि कब किसको नीचे रखना है किसको नहीं रखना है, मैं कंफ्यूज हो जाता था कि लास्ट में पूछे साहब बोलो कि व्हाट इज द हायर सेलिंग शॉप सोल्ड बाय द हायर सेलिंग शॉप इज व्हाट परसेंट हायर देन लोवेस्ट सेलिंग शॉप, तो हमने बोला कि लोवेस्ट सेलिंग शॉप नीचे है तो मैं इसको नीचे लिख हाँ, दूं, ठीक है। हमेशा जो यहाँ लिखा होगा बस वही हाँ नीचे रख दो। तो ये भी एक तरीका है, जैसे मैम बोल रही है जो बाद में पूछा है उसको आप नीचे रख दोगे, हाँ, ठीक है, ये भी आपने दिमाग में रख सकते हो। ये भी रख सकते हो कि जब भी कंपेयर करना है, अगर मुझसे पूछ रहे हैं कितना ज्यादा है तो कम से करूंगा, ठीक है, और पूछे कितना कम है तो ज्यादा से करूंगा, ये भी, ये तरीके हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे उनको इस बात से याद है, मुझे उस बात से याद रहता है कि क्या पूछना चाह रहा है, उस कॉन्सेप्ट से याद रखता हूँ, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से निकालना, आपका 120% आ जाएगा। किसी को इसमें कोई दिक्कत परेशानी, कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आ रहा हो? नहीं, ठीक है। शुभम सर समझ में आया? अनामिका जी, अदिति, थोड़ा सा सरस्वती, मुश्किल हो रहा है मुझे समझना ये वाला ना, कौन सा बताओ? ये क्वेश्चन कराया आपने यही थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। ठीक है कोई नहीं, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। ये माइनस वाला प्रोसेस समझ में आया कि माइनस भी समझ में नहीं आया?
वहां तक समझ में आया? मैं उसके आगे बताऊंगा। हाँ माइनस तक तो समझ में आ गया। समझ में आया क्यों माइनस करना है हमें इन दोनों को? क्योंकि मुझे डिफरेंस बताना है ना, है ना? हाँ इन दोनों जी में हाँ जो जी। अंतर है वो कितना ज्यादा है, तो जब माइनस किया तो आया कितना 6600। ठीक है, अब हम जैसे एक मेरा तरीका था, एक बार मैं नेहा मैम के तरीके से बोलता हूँ। नेहा मैम का तरीका ये बोलता है कि हाईएस्ट सेलिंग शॉप इज what परसेंट हायर देन, है ना? ये जो हाईएस्ट सेलिंग शॉप है वो कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो पहले मुझे एक डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ये इतने की ज्यादा है, 5500 से इतने ज्यादा नहीं है ये, अनामिका जी? हेलो? हाँ जी इतनी ज्यादा है, हाँ जी। हाँ, जो 100 ये 12100 है वो 5500 से कितना ज्यादा है? कम से कम इतना ज्यादा। 66। बोलते हैं जो हाँ इतना ज्यादा है वो लोअर सेलिंग शॉप के मुकाबले कितना प्रतिशत है, तो लोवेस्ट सेलिंग कितनी है? ये लोवेस्ट सेलिंग है, ये हाईएस्ट सेलिंग है। तो मैम ने बोला हाँ कि जो जी। बाद में पूछे उसको नीचे रख दो, तो लोवेस्ट सेलिंग हो गई 5500 और हमेशा मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि किस में निकालना है? परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज। इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो गया आपका तरीका। जो बाद में पूछेगा उसको नीचे रख दो। आप इसको काटोगे, काटना तो आपको आ जाएगा समय के साथ साथ, तो इसके साथ आएगा आपका 120% ऐसे। ओके भैया। समझ में आया? आपको अपने लिए हाँ ईज़ी जी। तरीका ढूँढना हाँ है। जी। हो सकता है कि मेरा जो बताने का तरीका है वो काम ना करे। तो ऐसे ही हम सबकी हेल्प से क्या करेंगे, उसके लिए जो भी ईज़ी वे आउट्स हैं उनको ढूँढ लेंगे। है ना? ताकि सबको समझ में आ जाए किसी न किसी तरीके से। ठीक? पक्का? चलिए, अब आ गया दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न नेहा मैम, प्रश्न पढ़ेंगे आप एक बार, क्या बोलना चाह रहे हैं उसको समझाएँगे। पहले प्रश्न को समझना है हमने। बताओ? Hardbound book sold by source A is approximately what percentage less than the number of paperback books sold by C? ठीक तो है। जो शॉप ए है, हार्ड बाउंड बुक्स जो जितनी बेच रहा है वो अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट कम है सी जो पेपर बुक्स बेच रहा है उससे, ठीक है। तो जो ए है उसकी अनाम हार्ड बाउंड हाँ, बुक्स लेंगे ठीक है। शुभम सर प्रश्न समझ रहे हो आप? 3500। यस सर। है ना? नंबर ऑफ हार्ड बाउंड बुक्स, तो पहले आपका ध्यान रखिए हार्ड बाउंड बुक्स पे ये लिखा हुआ है। सोल्ड बाय ए यानी इतनी सी बात, ये इज अप्रोक्सीमेटली लगभग व्हाट परसेंट लेस देन, कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है देन नंबर ऑफ पेपर बैक बुक सोल्ड बाय सी, सी से, ये यानी ये इससे कितना प्रतिशत कम है, ये तो पूछ रहे हैं, है ना? यस नो? हाँ ना? कैसे निकलेगा? मेरे ख्याल से सेम तरीके का प्रश्न एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है। बस आपको जो बाद में बोला, जैसे मैंने बोला कि बाद में बोला कि सी अगर बाद में बोला तो उसको नीचे रखोगे। वो नंबर आपके पास है 3500 और 5500। सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 2000 2000 2000। अब ये 2000 है, पूछा अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस देन। मेरा तरीका बोलता है जब लेस देन बोल रहे हैं तो बड़ा नंबर आना चाहिए नीचे। मेरा तरीका ये बोलता है। मैं बोले कि लिखा तो है आपने सी, तो सी का नंबर यही है। दोनों तरीके सही है, तो नीचे आएगा 5500। ठीक है ना मैम? दोनों के तरीके से, हाँ है ना? जीरो से जीरो 36% काट है दिया, जब हमने इससे इसको काटा कितना आया मैम? 36 36% हमारा आंसर। ये 5 से कट जाएगा ना दोनों मैम बोली 5 से कट जाएगा, तो 5 से आ गया 11, और ये कितना आएगा आपका? 400 400। हाँ, फिर 11 से क्वेश्चन आएगा काटेंगे इसमें तो आंसर बट उसने अप्रोक्सीमेट राउंड फिगर अप्रोक्सीमेटली में, पूछा है हाँ राउंड तो फिगर में 36 36 कर दिया। ठीक है, समझ में आया? किसी को ये प्रश्न समझ में ना आया हो? क्या बोला? सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन एज इट इज। शुभम सर समझ में आया क्या बोला? चलिए, कोई नहीं पूछ रहा तो आगे बढ़ जाता हूँ, झट झट करके खत्म कर देना इसे। क्वेश्चन नंबर 3 ये पढ़ेंगे कौन? शिवम जी। शिवम जी क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, क्या बोलना चाह रहे हैं समझाओ मुझे।
माइक खोल के बोलोगे तो सब समझ जाएंगे, ऐसे तो जिससे बात करोगे वही समझ पाएगा जो आपको समझ सकता हो। हाँ क्या बोल रहा है ये? हाँ, ये बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पहली हार्ड चीज बॉन्ड समझिए क्या निकालना है जी, रेशियो निकालना है। हमने रेशियो सीखा है रेशियो निकालना, ठीक है। बिटवीन मध्य में किस किस के, सी और डी पेपर सी और डी में किसका? हार्ड बॉन्ड हाँ, हार्ड हार्ड बॉन्ड बाउंड बुक्स का किसका? सी का सी एंड और डी का डी का साथ में, साथ मतलब जोड़ना है, सी प्लस डी को जोड़ना है जोड़ना है हार्ड बाउंड के लिए, और एंड एंड नंबर ऑफ पेपर बुक सोल्ड बाय शॉप डी बस डी का कौन सा? पेपर बैक। पेपर याद है बैग ना, सी और डी का हार्ड बाउंड कहाँ गया हमारा, ये रहा। सी और डी का हार्ड बाउंड जोड़ना है और पेपर बैक का खाली डी। ये कितना रेशियो है, इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा आपका? 9900 6600। देखो नंबर ये देख के पता चल रहे हैं कि कटने लायक है ना? किससे कट सकता है? 11 से 11 11 से, से 3 से है काट ना? दो 11 से। 11 से कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, दोनों नंबर है। तो 11 से काटते हैं कि 11 का पहाड़ा हमको आता है, सबसे आसान पहाड़ा है ना। तो 11 नम 99 900, 11 छिंग 66 600, ऐसे ही आएगा, गलत तो नहीं कर 2 रहा? 0 तो ऐसे ही काट देनी थी। हाँ यार, दो यार, सॉरी मैम, सॉरी सॉरी। लो, ठीक है। 9:6, 9 6 अभी भी कट जाएगा ये 3 से, तो नीचे है। आगे 3:2, मुश्किल था सवाल बहुत। 3:2, ये देखो। शुभम सर, यस सर। समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। है ना? लिखा हुआ है ना, देखो सी एंड डी टुगेदर, टुगेदर मतलब जोड़ना, साथ साथ मतलब क्या? योग, योग मतलब जोड़ना, है ना? और हार्ड बाउंड, यहाँ पे हार्ड बाउंड देखते ही हार्ड बाउंड को जोड़ना है सी और डी को, और पेपर बैक डी की, डी तो एक ही नंबर हो गया डी, तो उन दोनों के बीच में रेशियो निकालना, रेशियो निकालना मैं सीख लिया था। दोनों को काटो कॉमन नंबर से। चलिए, अब आ गया चौथा प्रश्न। अनामिका जी चौथा प्रश्न पढ़ेंगे। What is the ratio between total sale by shop A? जो शॉप ए को टोटल करेंगे शॉप ए एंड सी टुगेदर एंड पूरा। सी टुगेदर। हाँ, अच्छा ए ठीक है, सी तो का, उनकी जो उनकी हार्ड बाउंड है पेपर बाउंड है दोनों को उनका हाँ, टोटल का भी उनका टोटल वेरी गुड। करेंगे। क्योंकि टोटल सेल, टोटल मतलब वो दोनों बेच रहा है ना, हाँ जी। ए और सी दोनों दोनों बेच रही है, यानी आपको हम्म, दोनों बेचना है, किसका? ए और सी का। द टोटल सेल बाय शॉप और बी बी एंड ए, और डी का उनको भी पूरा रेशियो टोटल दोनों निकालना है। total करके उनका टोटल करके रेशियो निकाल देना, इजी है यार। अबे यार बताओ यार, अनामिका जी ने 2 नंबर चुरा लिए, बताओ। अब देखो, अब तो लड़ाई होगी सबके बीच, कौन जल्दी निकालता है। हमने टोटल निकाल के रखा था, वो तो मैंने मिटा दिया, सॉरी, दोबारा मेहनत करनी पड़ जाएगी। इन दोनों का टोटल, सॉरी सॉरी, कहाँ जा रहा है ये, गलती से हुआ, गलती से। इन इन दोनों का टोटल और इनका टोटल, इधर करो। ए और सी के चारों नंबर, बी और डी के चारों नंबर जोड़ के डिवाइड करना है। वैसे तो हमने पहले जोड़ लिया था, जिसने अपनी कॉपी में लिखा होगा उनको याद रहेगा, जिसने मेरे भरोसे छोड़ा होगा उनके लिए सॉरी, मैंने मिटा दिया था। पर ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी तो है नहीं। 11/16 अरे बहन का, ऐसा आंसर है। सही नहीं, ले, कुछ वही और ही तो। जोड़ा है मैंने। क्या है ऐसा ऑप्शन? ऑप्शन दिखाना सर एक क्वेश्चन बारी। क्वेश्चन क्वेश्चन दिखाता है, सॉल्व करके निकालो। क्वेश्चन दिखा दो 77 क्वेश्चन क्यों दिखाना है? is to पढ़ना है 106। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और सी का जो टोटल सेल है, ए और सी का टोटल सेल, यानी दोनों जोड़नी है आपको, इसकी दोनों जोड़ो, उसकी दोनों जोड़ो, यानी 4 चीजें जुड़ जाएगी ना। और बी और डी का जो टोटल सेल है, उनका रेशियो कितना है? 77 is to 106, मतलब चलिए रेशियो 106। देख लेते हैं, और भी यही निकालेंगे तो यही होगा।
77:206 यार आ गया 206 कभी नहीं जाता है यही आएगा 106 10 हाँ 106 मैम पता है नेहा मैम, कभी कभी इतनी किस्मत खराब होती है, इतनी किस्मत खराब होती है कि आप गलत आंसर निकालोगे ना, और वो गलत आंसर भी पता नहीं ऑप्शन में दिया होता है। हाँ ये प्रॉब्लम आती है सर ये नहीं, ट्रिक खेल ये मैं जाते हैं झेल बहुत चुका हूँ, ज्यादा ये मैं झेल चुका हूँ कि मैंने एक एक नंबर बस जोड़ने में गलती करी और जो मेरा उससे आंसर निकला वो आंसर वहाँ पे था, तो मैंने उसको रीचेक भी नहीं किया, मैंने उसको टच करके आगे बढ़ गया। तो जब किस्मत बुरी होनी होती है तो वो इतनी बुरी भी होती है कि आप वो गलती करोगे जो वो चाहते हैं, पता नहीं कैसे वो एग्जैक्ट नंबर वहाँ पे होगा। ऐसा नहीं कि मैंने लमसम में टच किया हो, एग्जैक्ट नंबर गलत करके एग्जैक्ट नंबर, कि उनको पता था कि ये जोड़ेगा ही ऐसा, उनको मेरी शक्ल देख के पता था कि ऐसा एक बच्चा आएगा जो ऐसा जोड़ेगा और एक गलत पे टच करेगा। ऐसा भी होता है, इसलिए हमको रीचेक करना है बार बार। अभी हम प्रैक्टिस में जितना रीचेक करेंगे ना मैम, उतना हमारा वहां पे फाइनल आंसर अच्छा निकलेगा। अभी 2 ही लोगों का निकला, इसी की कैलकुलेशन थी भाई। कितना आ रहा है टोटल? 99 और 5500 को जोड़ा कितना आया ऊपर? 77:100 नहीं नहीं, पहले टोटल बताओ मुझे। टोटल आया 1515400 15400 अपॉन 21200 है 21200 जीरो से जीरो तो काट दिया, वरना मैम गुस्सा करेंगे मेरे पे। अब आया 154 और 212 भाई साहब, तो यानी दो तो है लास्ट में, उसको मैं छोटा तो कर सकता हूँ। कैसे छोटा कर सकता हूँ? 2 से काट के, है ना। आ जाएगा हमारा 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 77, 2 1 2, 2 6 12। आ तो गया, अरे इसमें क्या था, इतना कैसे टाइम लग गया? 77:106। अनामिका जी नहीं आया था आपका? शिवम, अनामिका जी नहीं आया था? भैया मुझे थोड़ा डिवाइड करने में दिक्कत आती है टेबल। नो, सबसे बेसिक चीज कि लास्ट वाला नंबर देख के सबसे छोटी यूनिट से काटो। मैंने वही बताया ना, लास्ट में देखो 2 से हाँ, काटने वाले हैं क्वेश्चन तो समझ में आ गया था, प्लस भी कर दिया था, बस डिवाइड करने में दिक्कत आ रही थी थोड़ा ना। सा। कोई नहीं। अब पहले रोज रोज कम से कम 5 5 6 6 बार कोई भी रैंडम नंबर लेके उसको डिवाइड करने की प्रैक्टिस करोगे। जिसको जिस चीज में गलती है, किसी को लगता है कि मेरा मल्टीप्लिकेशन स्लो है, तो वो उसकी बार बार प्रैक्टिस करो। लगता है प्लस माइनस में गलती है, उसकी बार बार प्रैक्टिस करो। पहाड़े नहीं आते, पहाड़े करो। अरे 6 महीने में तो याद हो ही जाएंगे। योग सूत्र याद हो गया, पहाड़े याद नहीं होंगे क्या? चलो लास्ट प्रश्न। प्रश्न ऑफ द ईव। कौन पढ़ेगा इसे? मैं बताता हूँ कौन पढ़ेगा। इसे पढ़ेंगे प्रिया जी। प्रिया जी हैं यहाँ पे? अगर है तो इस प्रश्न को पढ़ दीजिए 3 गिनती में। 1 2 3। प्रिया जी बिजी हैं। शुभम सर, शुभम सर हैं? यस सर। चलिए पढ़िए, इस प्रश्न को पढ़िए। ये रहा 5वां प्रश्न। जी जी। What is the difference between the average number of hardbound books sold by shop A, B, and D वाह वाह वाह, and the पहले इतना, average number? पहले इतना, पहले एक लाइन को Okay. समझना है। व्हाट इज Okay. द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ, जी, व्हाट इज द डिफरेंस different. बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ हार्ड बाउंड बुक्स सोल्ड बाय ए बी डी। यानी हार्ड बाउंड बुक्स किसकी? ए प्लस बी प्लस डी की, इनकी, है ना। आगे जी जी। And the average number of paperback books sold by shop C and D. पेपर बैग किसकी? सी और डी की। तो इन दोनों के एवरेज में क्या निकालना है? डिफरेंस। इन दोनों के एवरेज में डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस अच्छा, करके एवरेज नहीं करना है। समझ लो ना एक क्या बार बोलना चाह रहे हैं? लाइक दोबारा पढ़ो, पढ़ो दोबारा, कोई नहीं। what is the difference between the average number of hardbound books sold by shop A, B, and D?
इसका मतलब ये हुआ पहली लाइन का कि जो हार्ड बाउंड बुक है उनका एवरेज नंबर निकालना है, हम्म ए बी एंड डी बुक्स का, हम्म शॉप का, सॉरी, हम्म है ना, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस रहा है ये निकालना, राइट? देख एंड ये है ना जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये मेन हमारा टर्म है। राइट एवरेज राइट नंबर ऑफ हार्ड बाउंड बुक्स सोल्ड बाय एबीडी, एवरेज नंबर किसका, एबीडी का, एंड द हाँ एवरेज नंबर ऑफ पेपर हाउंड बाउंड बुक्स, सीडी। ओके तो इन दोनों का ए पहले हमने एवरेज एवरेज निकाल लिया, फिर हमको करना हाँ मेन टर्म, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। ओके समझे? निकालो, पहले ओके एवरेज निकालो, मैं आपको नंबर दिखाता हूँ। याद रखो एबीडी और सीडी, एक है गत्ते वाली, एक है बिना गत्ते वाली। शिवम जी कर रहा हूँ ना प्रश्न? हाँ कर रहा हूँ। हाँ, ये हार्ड बाउंड का ए बी डी और इसका खाली बी डी, जोड़ो। इस वाले एग्जाम में भी मेरा जेआरएफ रुक गया था एक दो क्वेश्चन से, और उसमें से एक क्वेश्चन यही वाला था जो मैं अभी आप लोगों को करा रहा हूँ। सेवनटीन फिफ्टी। सही है आपका, 1750 होगा। ए बी डी को जोड़िए, 35 और 55, 5 और 3 8, 80 और 90, 90 प्लस 39, 90 प्लस 39, 3 12, 121, सही करो ना मैं, 121 बटे 3, 3 से काटेंगे। नहीं सर, 121 बटे वो 2 है। ये एक तरफ 3 वैल्यू है, एक तरफ 2 वैल्यू है। हाँ तो ये मैंने इसका किया ना मैम, इसका तो 3 पाया यहाँ पे नहीं, अच्छा, है ना तो इसकी देखो। 129 आएगी, वो 121 नहीं। सॉरी सॉरी, 129 आएगा। 129, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती गलती, माफी। हाँ 129, ठीक है, 3 चौक 12, ये लो 00, ये यार है कुछ 4300 करके समथिंग, है ना। हाँ सर, और दूसरा 4300। हो गया इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ा है तो 6 और 2 8, ये हो गया नीचे का 800, 6 और 5 11, सही करो ना, 11800 डिवाइड बाई 2, यही है, 5 सी 10, और डी की वैल्यू लेनी थी सर इसमें, बी और डी की नहीं। सी और डी की थी। एक बार एक बार का क्रॉस चेक करो, मैं सी डी ली है। हाँ सी डी सी है, डी। सी डी, ठीक है ठीक है। तो इसका तो मैं पता था 121 आ रहा था इसका ना। हाँ, तभी वो मैं 2 बोला था। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, 121 डिवाइड बाई 2, 2 से काटेंगे कितना आएगा ये, 6050। 6050, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, डिफरेंस निकल गया हमारा, आपने बता दिया 1750, मेरा आंसर 1750। मैंने उस दिन मैंने कुछ तो करके शायद ये आंसर निकाल दिया था, पता नहीं कैसे, 400, फिर गलत हो गया मेरा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को ये? हाँ जी, समझ में आया क्या आप लोगों को? नहीं नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ, समझ में आया क्या क्या किया हमने? तो अब आपका काम क्या है, मैं ये आपको पीडीएफ भेजूंगा, आप इसी क्वेश्चन को दोबारा करेंगे प्रैक्टिस जब आपको समय मिलेगा। अभी तो ये हमने हेल्प से किया ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ के। अब आपको क्या करना है, इन्हीं क्वेश्चंस को आपको दोबारा करना है,
अपने तरीके से सोच के। रटना नहीं है कि शायद यहाँ पे ऐसा हुआ था, समझ के दोबारा प्रैक्टिस करनी है। जरूरी नहीं कि नए क्वेश्चन करना, पुराने क्वेश्चन को आप जितनी बार करोगे उतनी आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है, समझ में आया नहीं आया?